ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के नवम स्कंद के तीसरा अध्याय के अंतर्गत महर्षि च्यवन और सुकन्या का चरित्र, राजा शर्याति का वंश, इसका प्रस्तुतिकरण करूंगा। इसके पहले दूसरा अध्याय समाप्त हो चुका है। जहां तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मनुपुत्र राजा शर्याति वेदों का निष्ठावान विद्वान था। उसने अंगिरा गोत्र के ऋषियों के यज्ञ में दूसरे दिन का कर्म बतलाया था। उसकी एक कमल लोचना कन्या थी। उसका नाम था सुकन्या। एक दिन राजा शर्याति अपनी कन्या के साथ वन में घूमते घूमते च्यवन ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचे। सुकन्या अपनी सखियों के साथ वन में घूम घूम कर वृक्षों का सौंदर्य देख रही थी। उसने एक स्थान पर देखा कि बाम्बी होता है जैसे दीमक के द्वारा जो इकट्ठा होता है ना मिट्टी, उसी को बाम्बी बोलते हैं। उसने देखा कि बाम्बी के छेद में से जुगनू की तरह दो ज्योतियां दिख रही है। दैव की कुछ ऐसी ही प्रेरणा थी। सुकन्या ने बाल सुलभ चपलता से एक कांटे के द्वारा उन ज्योति को भेद दिया। भेद माने दोनों आंख, दोनों ज्योति के अंदर वो कांटा को डाला। इससे उनमें से बहुत सा खून बह चला। उसी समय राजा शर्याति के सैनिकों का मलमूत्र रुक गया। राजर्षि शर्याति को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, अरे, तुम लोगों ने कहीं महर्षि च्यवन जी के प्रति कोई अनुचित व्यवहार तो नहीं कर दिया? मुझे तो यह स्पष्ट जान पड़ता है कि हम लोगों में से किसी न किसी ने उनके आश्रम में कोई अनर्थ किया है। तब सुकन्या ने अपने पिता से डरते डरते कहा कि पिताजी, मैंने कुछ अपराध अवश्य किया है। मैंने अनजान में दो ज्योतियों को कांटे से छेद दिया है। अपनी कन्या की यह बात सुनकर शर्याति घबरा गए। उन्होंने धीरे धीरे स्तुति करके बाम्बी में छिपे हुए च्यवन मुनि को प्रसन्न किया। तदंतर च्यवन मुनि का अभिप्राय जानकर शर्याति ने अपनी कन्या उन्हें समर्पित कर दी और इस संकट से छुटकर बड़ी सावधानी से उनकी अनुमति लेकर वे अपनी राजधानी में चले आए। इधर सुकन्या परम क्रोधी च्यवन मुनि को अपने पति के रूप में प्राप्त करके बड़ी सावधानी से उनकी सेवा करती हुई उन्हें प्रसन्न करने लगी। वह उनकी मनोवृत्ति को जानकर उसके अनुसार ही बर्ताव करती थी।
कुछ समय बीत जाने के बाद उनके आश्रम पर अश्विनी कुमार आए। च्यवन मुनि ने उनका यथोचित सत्कार किया और कहा कि मुनि अश्विनी कुमार, आप दोनों समर्थ हैं, इसलिए मुझे युवावस्था प्रदान कीजिए। मेरा रूप एवं अवस्था ऐसी कर दीजिए जिसे युवती स्त्रियां चाहती हैं। मैं जानता हूं कि आप लोग सोमपान के अधिकारी नहीं हैं, फिर भी मैं आपको यज्ञ में सोमपान का भाग दूंगा। वैद्य शिरोमणि ऐश्वर्य कुमारों ने महर्षि च्यवन का अभिनंदन करते हुए कहा, ठीक है, और इसके बाद उनसे कहा कि यह सिद्धों के द्वारा बनाया हुआ कुंड है, आप इसमें स्नान कीजिए। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण, मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः।